गणेश वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज से नवरात्रा स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं उसी के व्लॉग बना रही हूँ। और ये पूरा दिन जो आज का मेरा निकला है उसकी छोटी छोटी क्लिप्स है। मैंने पूरा तो ऐसा सब कुछ नहीं लिया, लेकिन छोटी छोटी क्लिप्स मैंने लिए, तो मैं बस वही सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और आज आपके बना नहीं है क्योंकि नाइट ड्यूटी थी, तो कल भी रात को भी नहीं थी। तो अभी मैं अपने हिसाब से जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि खाना वाना आज बनाना नहीं था। सुबह सुबह टिफ़िन भी नहीं बनाना था, सिर्फ अभी बस पूजा वगैरह की तैयारी करनी है। अब ऐसे तो मुहूर्त सुबह 6 बजे से 7 बजे का था एक मुहूर्त, और एक 12 बजे से है। तो लेकिन 6 बजे वाला तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपके बना नहीं आए हैं। वो 8-9 बजे तक आएंगे, फिर मैं सोचा 12 बजे वाला करूँगी। तो मैं अकेली थी और सुबह कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं सुबह सुबह थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में बीच में आज थोड़ा सा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि पूजा वगैरह होगी, फिर खाना वाना उस टाइम बनेगा। तो मैंने सोचा पहले दिन में पढ़ लेती हूँ, तब तक आपके बना भी नहीं है। और मैं रात को भी अकेले पढ़ रही थी, क्योंकि लेट तक पढ़ रही थी, क्योंकि जैसे मुझे सुबह सुबह, मैं सही बताऊँ, मुझसे सुबह सुबह नहीं पढ़ा जाता। मतलब मैं उठ के जैसे 4 बजे, लोग बोलते 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ लो, मुझसे बस वो तो नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं रात को बहुत लेट तक, चाहे 2 बजे तक पढूँ, चाहे 3 बजे तक, इनफैक्ट मैं सुबह 4 बजे तक भी पढ़ी हुई हूँ। लेकिन उसके बाद में मैं भले ही क्योंकि सोना तो ऑब्वियस पड़ेगा ना, कि अदरवाइज़ आपकी जो दूसरे दिन है वो अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। तो इसलिए सोती हूँ मैं, लेकिन लेट सोती हूँ। पर दिन में सुबह जल्दी उठ के वो पढ़ना, वो वाला मुझसे नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम फिर मुझे इतनी नींद आती होती है कि मैं चाहे कितना भी पढ़ लो, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता। चाहे कितना ही मुँह धो के पढ़ लो, कितना ही नहा के पढ़ लो, और चाहे कितना ही चाय कॉफ़ी बना के पी के फिर पढ़ लो, पर मुझसे नहीं होता। तो मैं, सबकी अपनी अपनी आदत होती है, कोई सुबह पढ़ पाता है, कोई नहीं पढ़ पाता। तो मैं नहीं पढ़ पाती। जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी आदत है। कुछ लोग सुबह पढ़ते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, तो वो सबका अपना अपना हैबिट है। मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ। बस इतना होता है कि मैं जैसे जिस दिन रात को ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, मुझे दिन में नींद नहीं आती है। एक्चुअली मुझे चाहे कभी भी, चाहे रात को मैं कितना भी लेट सोई हूँ, मुझे दिन में कभी नींद नहीं आती। तो मैं दिन में सो नहीं पाती, इसीलिए मैं रात को हिसाब से पढ़ती हूँ। मतलब जैसे बहुत ऐसे होता है कि टॉपिक हुआ ही नहीं, अब तो मैं रात को लेट तक पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में नींद नहीं आती। बाकी मैं जितना भी मुझे टॉपिक वगैरह सिलेबस करना होता है, मैं सारा सुबह कर लेती हूँ दिन में। और चलो ऐसा होता है, जैसे ससुराल में जो लोग अभी घर पे रहते हैं तो वो नहीं हो पाता, उनसे घर का काम होता है, गेस्ट भी आने वाले होते हैं। यहाँ पे ऐसे है कि अभी हम 2 लोग हैं। अब जैसे घर पे जाती हूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, यहाँ होती हूँ तो ऐसे है कि हम 2 लोग हैं और काम पड़ा है, तो कोई बात नहीं, कौन जज करने वाला है, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। जब मेरे को ऐसे होता है कि चलो टॉपिक वगैरह हो गए तो कर लेती हूँ। बस ऐसे होता है कि खाना और साफ़ सफाई मैं टाइम से कर लेती हूँ, जब जब जैसे सुबह होके फिर मैं बैठती हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ पाती। फिर ऐसे गंदा पड़ा रहता है तो मुझे ऐसे रहता है साफ़ सफाई करनी है, वो करके बैठ जाते, गंदे में नहीं बैठा जाता। तो बस ऐसे जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कपड़े समेटना और ये सारी चीज़ें होती है, तो ये मैं बाद में कर लेती हूँ, रख देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब फ्री होएगा, अभी जैसे घर पर होती हूँ तो वो ठीक है, जब लेकर आए तो समेटना ही पड़ता है। आप कमरे में कितनी देर बिखेर के रखोगे। यहाँ पर ठीक है, मैं रख देती हूँ एक रूम में, फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। और बस यही सब चीज़ें मैं बता रही थी। और फिर सुबह सुबह बस झाड़ू पोछे कर लिए, और फिर किचन में, मतलब 1-2 दिन में मुझे ऐसे था कि मैं इसकी अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो अभी तो ठीक है, मैं नॉर्मल वैसे मैं हर रोज़ सुबह जब भी उठती हूँ तो एक बार ये गैस पे कपड़ा, ये पूरा स्लैब पे कपड़ा मार देती हूँ, ताकि थोड़ी सी साफ़ सफाई हो जाए सुबह सुबह। और किचन में झाड़ू पोछे हो गए थे ऑलरेडी, तो बस ये स्लैब को मैं साफ़ करके रख रही थी। फिर उसके बाद में नहा के मैं एक बार और कर दूँगी, क्योंकि जैसे रोज़ तो ऐसे होता है कि ठीक है, हम जैसे भी नहाते हैं, बिना नहाते हैं, ऐसे हाथ लगाते रहते, तो अभी तो ऐसे कर देती हूँ। फिर बाद में एक बार नहा के और कर लूँगी। तो ये किचन वगैरह साफ़ हो गई है, और 1-2 दिन में फिर इसकी सफाई भी करनी है। हालाँकि देखो, मतलब मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, तो मुझे ऐसे है कि दिवाली वगैरह की सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। और ये देखिए सुबह सुबह ये यहाँ कोई घट स्थापना कर रहे थे, तो ये सारे जने सुबह सुबह फेरी ले रहे थे। उसके बाद में मैं नीचे गई थी नहा धो के, कुछ सामान लाना था। एक्चुअली बहुत सारा सामान तो जैसे नवरात्रों का कल ले आए थे आपके बना, लेकिन आज कुछ सामान बाकी था। 1-2 चीज़ें जो उनको नहीं मिली थी वो लेकर आए थे, तो बस मैं वही चीज़ें लाने गई थी। मतलब उन्होंने बोला था मैं ले आऊँगा, लेकिन वो थोड़े लेट हो गए थे, तो फिर मैं सोचा मैं ही ले आती हूँ, जब क्योंकि वो ऑलमोस्ट 11:45 होने वाले थे, और मुहूर्त 11:45 से 1-1:30 बजे तक का था। तो मैंने सोचा मैं पहले ले आती हूँ। तो फिर बस वही सामान मैं नीचे लेने गई थी, और 1-2 चीज़ें और लेने गई थी, हालांकि वो मुझे नहीं मिली थी। तो फिर मैंने आपके बना को ही फ़ोन कर दिया था कि आप ले आना। और ये मैं यहाँ पे पैड बना रही थी। मतलब पता नहीं, मुझे ऐसे किसी ने बोला था या मैंने कहीं पढ़ा था कि आप
जैसे लक्ष्मी जी के भी तो पैर बनाते हैं, तो माता जी की जब आप नवरात्रि करते हैं तो पैर बना दो और साठिया बना दो। जो स्वास्तिक, अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो साठिया ही बोलते हैं, मारवाड़ी में तो, और ऐसे स्वास्तिक जो भी आप बोलेंगे बाकी। तो बस वो बना दो, तो मैं बस वही बना रही थी, तब तक आपके बना भी आ गए थे। और ये छोटी-छोटी सुंदर-सुंदर पैर बना रही थी, इतने सुंदर लगते हैं मुझे ये मांडने बनाना और रंगोली वगैरह बहुत सुंदर लगते हैं। तो हालाँकि मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं बनाऊँ, लेकिन अभी ठीक है, ये तो 2 पगली बनाने थे तो फिर मैं बस वही बना रही थी। और बहुत ही सुंदर-सुंदर बन रहे थे, क्योंकि वो जब जैसे यहाँ पे अपने उधर तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जैसे यूपी और बिहार में आलता ज़्यादा चलता है। यहाँ पे बहुत, जिसको देखो ज़्यादातर आलता लगाता है हाथों पे और पैरों पे। तो ये मुझे वो जहाँ पे शॉप थी उन्हीं लेडी ने दिया था कि ये आलता ले जाओ, ये काम आएगा आपके। तो मैं ले आई थी और फिर मैं उसी से ये बना, और रात को मैं बहुत लेट हो गई थी पढ़ते-पढ़ते, तो फिर मैं मेहंदी लगाना भी भूल गई। फिर मेरे को जब रात को याद आया तो फिर मैं सोची थी कि मैं थोड़ी-सी मेहंदी लगा ली, तो फिर एक-एक चिटली उँगली के लगाई थी। फिर मैंने सोचा दूसरे दिन जब मुझे टाइम मिलेगा तब लगा लूँगी, तो फिर मैंने नहीं लगाई फ़िलहाल, तो बस एक उँगली के लगा के छोड़ दी थी। क्योंकि ऐसा है, जब जैसे मैं मेहंदी लगा लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। मतलब मुझे जब तक वो सूखती नहीं है तब तक मुझे नींद नहीं आती। पर इसीलिए मैं ऐसे या तो दिन में या तो फिर शाम को उस टाइम लगा लेती हूँ, तब तक सूख के और फिर मैं उतार के फिर सोती हूँ। मुझे आदत ही हो गई है ऐसी कि मतलब मैं नहीं रख पाती मेहंदी रात को। मतलब ऐसा नहीं है मुझे लगाने का शौक़ नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेहंदी लगाना, लेकिन पूरी रात मेरे से नहीं रखा जाता। ऐसे होता है कि जैसे मैंने लेट लगाई है तो मैं जैसे लगाऊंगी, और क्योंकि आजकल ये कोन वाली मेहंदी आती है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला होता है, तो वो रच तो वैसे भी जाती है। तो मैं जैसे लगाऊंगी, दोनों हाथों में लगेगी, तो मैं जाके एक न्यूज़पेपर से उनको हटा दूंगी, फिर उसके बाद में उसके तेल लगा के फिर सो जाऊंगी, वो सुबह तक अच्छी रच जाती है। मतलब मेरी आदत ऐसी हो गई है, पता नहीं। और फिर लेट भी तो हो गई थी मैं, क्योंकि अभी मैं बैठ के उसको सुखाती तो बहुत टाइम चला जाता। फिर ये फ्रूट्स वगैरह आपके बना आ गए थे, वो लेकर आए थे, फ्रूट्स लेकर आए थे, माला वगैरह ये, क्योंकि इधर पास में माला नहीं मिली थी तो मैंने उन्हीं को बोला था कि आप माला लेते आना। और बस यही सब चीज़ें मैं पूजा की तैयारी करी थी। आई होप आपकी भी नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और फिर ये मैंने जागते लगा दिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे रेड कपड़ा तो नहीं मिला था, यहाँ पे आसपास में कोई कपड़े की शॉप नहीं है कि मैं जाके ले आती। तो जब जैसे मैं शॉप पे गई थी तो उनके पास भी यही जो पेपर, चुनरी वाले पेपर थे, बस वही थे बिछाने के लिए। तो ये मेरे पास ऑलरेडी 1-2 थे, मैं घर से लेकर आई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं यही बिछा देती हूँ, क्योंकि बाकी जो थी वो चुनरी थी ओढ़ाने के लिए, तो वो नहीं मिला था मुझे कि नीचे लाल कपड़ा मैं बिछा दूँ, तो मुझे मेरे पास ये था तो मैंने ये बिछा दिया। और बस मैं तैयारी करी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया था टाइम, पौने 12 से हो गया था, ताकि क्योंकि ठीक है, एक बार आप बिठाने लग जाओगे तो फिर चाहे ऊपर जाओ टाइम, लेकिन एक बार बिठा दो, क्योंकि 2 मुहूर्त बता रखे थे, बस मैं वही। और यहाँ पे हमारे पास जो मंदिर है उसमें हमने ये दो ही जो फ़ोटोज़ है वो रख रखी है, एक तो ये माता जी की और एक छोटे से लड्डू गोपाल की है, बस वही। तो ये मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिए थे, और बस मैं यही सारी चीज़ें करी थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
ऐसा है, मेरा बहुत मन है कि मैं 9 नवरात्रे कर लूँ। मतलब मैंने शादी से पहले मैं हमेशा अखंड नवरात्रे करती थी बिना बिना कुछ खाए हुए। लेकिन शादी के बाद में ऐसे 1-2 बार किए थे, तो ये मतलब एक टाइम खाना खा के किए थे। और अभी तो ऐसे हो गया है कि जैसे कुछ तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब मैं खाती भी हूँ लेकिन मेरा वेट डाउन होते जा रहा है। जबकि मेरी कोई भी ऐसे मतलब मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, मैंने सब चीज़ें चेक करवाई हुई है, सब चीज़ें नॉर्मल है। मतलब मेरा ना तो वेट गेन हो रहा है, ना मैं मतलब मेरा जितना भी होता है मैं डाउन और होते जाता है, पता नहीं किस लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ अवॉइड करती हूँ, जैसे कुछ लोग ऐसे तो बोलते हैं कि मैदा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो मीठा खाओ, आपके बना तो बोलते हैं, मैं तो मीठा नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाते, सिर्फ़ ऐसे कि मोटे होने से। तो लेकिन मैं कितना भी मीठा खाती हूँ, मैं कितनी ही मैदा खाती हूँ, लेकिन मेरा वेट पता नहीं अभी जैसे डाउन होते जा रहा है, होते जा मैंने ये अपने टीथ का ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद तो ऐसे हो गया कि मैं जितना भी कुछ भी खाओ मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होता है। और मुझे इतनी ज़्यादा ऐसे होता है कि मुझे भूख भी लग जाती है, भूख भी बहुत लगती है, मैं खाती भी रहती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो ऐसे चला जाता है। तो फिर बस ऐसे ही है, उसी की वजह से मेरा वेट डाउन होता जा रहा था, और फिर इसी वजह से, और फिर इनको ऐसा लगता है कि मैं तो खाना खाऊँगा, आप नहीं खाओगे, सारे दिन 9 दिन तक ऐसे बैठे बैठे रहोगे। तो मुझे ये बार-बार मना कर रहे हैं, तो अब देखती हूँ अगर करने देंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं स्थापित तो कर रही हूँ, बाकी मैं दोनों टाइम पूजा कर दूँगी और 9 दिन तक, और ही बस यही सब चीज़ें। क्योंकि ठीक है, माताजी नहीं बोल रहे हैं कि मैं भूखी ही रहूँगी तो ही पूजा होगी। ठीक है, उठता-बैठता मैं कर लूँगी जब फर्स्ट वाला लास्ट वाला व्रत, और फिर बीच में नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं पूजा रोज़ करूँगी। क्योंकि अब स्थापित तो मैं पूरे ही कर रही हूँ। ऐसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको नवरात्रे नहीं करने होते तो आप सब कुछ ऐसे रखो मत। कोई बात नहीं है, आप ऐसे थोड़ी है कि अब भूखे रहोगे तब भी नवरात्रे होंगे। ठीक है, नवरात्रे चल रहे हैं, आप माता जी की पूजा करो, और उसके बाद में ठीक है, उनको जब विसर्जन का टाइम आएगा तो कर देंगे, और कन्या जी मा देंगे बस। तो व्रत का तो मुझे कन्फर्म नहीं है, हाँ, लेकिन फर्स्ट और लास्ट तो आज तो है, और लास्ट वाला भी करेंगे, लेकिन ये जो बीच में है वो शायद ही, क्योंकि वो भी सही है अपनी जगह। क्योंकि जैसे अगर मैं भूखी रहूँगी तो आप भूखा रह के कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब बीच में तो आपको ऐसे होता है कि कुछ खाने को चाहिए ही चाहिए होता है, भूख लग जाती है, तो आप सिर्फ़ ऐसे ही कि भूख लगते-लगते पढ़ना, फिर वही सब चीज़ें दिमाग में इतना ही जाएगा। तो फिर तो देखते हैं नवरात्रे करें कि नहीं करें। अब आप इस बात पे जज नहीं करना कि अच्छा तुम तो भूखी नहीं रहना चाहती, तुम तो अपने हिसाब से लॉजिक लगा लेते हो। यार कोई बात नहीं, सबके अपने-अपने इश्यूज़ होते हैं, सबके अपने-अपने डिसीजन होते हैं। मैंने सोचा है कि मैं बिठा देती हूँ। मुझे बहुत मन था कि मैं बिठाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बोल रही थी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं। फिर इनको मैंने 2-3 बार बीच में भी पूछा था कि मैं व्रत कर लूँ पूरे, तो बोलते नहीं, कभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए तब कर लेना, अभी आपकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि आप 9 दिन भूखे रहो। और मेरी आदत ऐसी है, मैं सारे दिन कुछ नहीं खाती। मतलब फिर ऐसे होता है कि जैसे मैंने व्रत किया है तो मैं एक टाइम जब जैसे खाना खाना होता है तब वो, या फिर फलाहार वो कर लो। मैं सारे दिन नहीं खा पाती कुछ भी। तो फिर मुझे ऐसे होता है कि ठीक है, तो इनको ऐसे लगा कि नहीं, ये नहीं खाएँगे कुछ, तो इसीलिए इन्होंने तो मना कर दिया था। फिर ये देखिए जोत आ गई है, हम दोनों ने जोत करी थी, और आपके बनाने ही जोत करी थी। फिर मैं इधर वो लाना भूल गई थी, जो मैंने प्रसाद बनाया था। मैंने माता जी के लिए दो मिठाइयाँ बनाई थी आज। फिर मैंने सोचा कि बाकी मैं दूसरे दिन बना दूँगी, तो मैंने रबड़ी बनाई थी, तो वो मैंने इसी में रख रखी थी फ्रिज में। तो वो मैं रखना ही भूल गई थी। मतलब मैं अब जल्दी-जल्दी करती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें करी थी मैं, और एक मिठाई बनाई थी डोडा बर्फ़ी। तो ये 2 चीज़ें बनाई थी, थोड़ी-थोड़ी बनाई थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ इनमें टाइम वेस्ट करती रहती हूँ, बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी टाइम जब मुझे था कल, तब मैंने बनाई थी प्रसाद के लिए। तो फिर बस वही चीज़ें मैं लाने गई थी, मैं भूल गई थी। इन्होंने बोला भूख के लिए क्या लगाऊँ? तो फिर बस यही सारी चीज़ें, इसमें ये रबड़ी का प्रसाद था और एक में डोडा बर्फ़ी थी। तो बस यही प्रसाद हम चढ़ा रहे थे, और आरती हमने कर ली थी, पूजा हमारी हो गई। और आज आपके बना का भी व्रत है। एक्चुअली वो व्रत नहीं करते हैं, और ऐसा है जैसे वो जाते हैं वहाँ पे अब 10 किलोमीटर दौड़ना, फिर वहाँ पे जितनी एक्सरसाइज होती है वो करना, फिर सारी चीज़ें करके फिर आप नॉर्मल हम खाना खा के भी अगर घर के बाहर जाते हैं तो वापस आते तो भूख लग जाती है। और वो ऐसा है कि इतना भाग दौड़ करके आते हैं तो उनको तो भूख लगती है, और उनकी आदत भी है, उनसे भूखा नहीं रहा जाता। मुझे नहीं पता लोगों के पति कर लेते होंगे और लड़के करते होंगे व्रत, लेकिन इनकी आदत नहीं है, और इनसे भूख बिल्कुल सहन नहीं होती। ये इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं जिस दिन व्रत करते हैं। तो फिर मुझे ऐसे हँसी आती है, मैं इनको ऐसे बोलती हूँ, नहीं आप व्रत मत करा करो, एटलीस्ट आप व्रत तो किया ही मत करो, आप ऐसे ही धूप लगा लिया करो भगवान के, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे चिड़चिड़ करोगे तो खुश नहीं होंगे। फिर इनको भूख लगी थी तो मैंने पहले इनके लिए एप्पल काट दी थी, और फिर मैं खाना बना रही थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने।
और बस नॉर्मल सा खाना जो रोज़ हम खाते हैं, बस आलू की सब्ज़ी बनाई। ये डोडा बर्फ़ी मैंने बनाई थी और अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर बना दूँगी। आप मुझे बताना कि अगर आपको रेसिपी जाननी हो तो। दलिए से बनाई थी फ़िलहाल मैंने तो घर पे, बाकी कुछ लोग और भी बनाते हैं तो आप बहुत अलग-अलग तरीके से बनती, मैंने ये घर पे बनाई थी। और ये खाना था और हम दोनों ने फिर खा लिया। फिर आपके बना ये इतना सारा सामान लेकर आए थे, कोई इनके ऑफ़िस में कोई फ़ंक्शन था उसके लिए, तो ये उधर से आ रहे थे तो किसी ने बोला था कि लेते आना, तो फिर ये सारा इतने सारे गुलाब जामुन और ये लस्सी के पैकेट, बाकी जो सामान था वो वहाँ पे ऑलरेडी कोई और लेकर चला गया था। तो ये सारा सामान मैं आपको दिखा रही थी, ऑफ़िस के लिए हैं। फिर शाम को इनके कोई दोस्त है, ये हम उनके घर पे गए थे। वो बहुत टाइम से बुला रहे थे, बहुत टाइम से। वो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते, तो वो हमेशा ऐसे बुलाते रहते कि आते नहीं हो, आते नहीं हो। तो आज उन्होंने बहुत ज़िद करी थी, तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो बहुत दिनों से बुला रहे हैं तो चलो। तो आज फ़ास्ट था तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कोल्ड कॉफ़ी पिलाता, आज फ़ास्ट है तो आज इसलिए हॉट कॉफ़ी पी लो। ये उनकी प्यारी सी बच्ची बहुत अच्छी है, ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। ये देखना, पहाड़ी है, ये बातें करती है तो इतनी प्यारी लगती है। देखिए आपको मैं सुनाती हूँ। किस चीज़ का गिफ्ट दिया है? किस चीज़ का गिफ्ट दिया है? चॉकलेट दी है क्या? चॉकलेट और गिफ्ट दिया है, इसलिए आपके टीथ ब्लैक हो गए हैं क्या? अच्छा ऐसा है क्या? चौको लाए हो? अरे वाह, अच्छा ऐसा क्या? खाना खा लिया या नहीं? जो भैया भाभी से उनकी मैंने क्लिप नहीं ली थी क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लगता आप किसी के भी जाके मुंह पे कैमरा लगा दो, तो मैंने उनकी नहीं ली थी। ये उनका घर है बहुत प्यारा सा, उन्होंने जो डेकोरेट करा हुआ है। फिर ये वापस घर पे आए 9:30 बजे, आके बना को भूख लग गई तो ये बना दो, तो इसीलिए मैंने वो बस ये आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो उनको बहुत पसंद है। फिर रात को हम लूडो खेला जो कि हमारा फेवरेट है। उसके अलावा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।